मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है उसको लेकर अब भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और एलपीजी गैस की अगर बात करें तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देश में शुरू हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल जी। संसद की अगर बात करें तो विपक्षी दलों ने मकर द्वार पर कल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और आज टीएमसी के तमाम सांसद जो है एलपीजी गैस को लेकर, जो देश में किल्लत है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई देश में समस्या है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो आम जनमानस को कोई समस्या नहीं है, आम जनमानस की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन इस देश में एक भय का वातावरण विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है। एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जा रही है ताकि लोग सड़कों पर उतरें, दंगा फसाद करें, प्रोटेस्ट करें। अगर किसी को कमी होगी तो वो सड़क पर दिखेगा। लेकिन अभी ये लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में एक भय हो और लोग स्वतः, जिनके घर में 2 सिलेंडर है, वो एक आध एक्स्ट्रा सिलेंडर के लिए जाएं, सड़कों पे खड़े हों। तो ये प्रयास जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो इन्होंने विपदा में भी अवसर तलाशने का प्रयास किया है। आप तमाम पूरे देश में देख लीजिए, सिवाय पॉलिटिकल मोटिवेशन के और कोई भी प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुआ है। कल सम्मानीय मंत्री जी ने क्लैरिफाई किया कि देश में कोई किल्लत नहीं है, आगे भी हम लोग किल्लत नहीं होने देंगे। दाम की जो बढ़ोतरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। उसमें जब तक बहुत आवश्यक नहीं होगा तब तक दामों में भी हेरफेर नहीं किया जाएगा। अब इससे बड़ा और आश्वासन क्या मिल सकता है? लेकिन देखा जाए तो कमर्शियल जो गैस की समस्या है वो तो है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो एक तरफ कह रहा है कि सरकार को कम से कम एक सर्वदलीय बैठक करना चाहिए इस मसले पर, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक मोशन मूव किया था कल, एक नोटिस दिया था स्पीकर को कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हाउस में उनको भी अवसर मिला। जब उनको अवसर मिला तो वो एलपीजी छोड़ करके दूसरी चीजों पर बात करने लगे, जिसपे उनको रोका गया। उसी के जवाब में माननीय मंत्री जी ने हाउस में अपना जो वक्तव्य दिया है, अब उससे ज्यादा बड़ा क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है? उनको सूचना चाहिए थी। माननीय मंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड का अपडेट जो है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हम लोग उसके बचाव में क्या कर रहे हैं, उन्होंने दिया है उसमें। अब विपक्ष का तकलीफ लोगों को समझना चाहिए कि विपक्ष किसी भी प्रकार से चाहता है कि ये इस देश में अनरेस्ट हो। आज इनके बहाने से आज पूरे देश में ये प्रचार हो रहा है कि एलपीजी का किल्लत है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात बैठती हुई दिख रही है। लोग समझ रहे हैं कि कहीं एलपीजी का अगर दिक्कत होगा तो इसलिए लोग होर्डिंग करना चाहते हैं। जिनके घर में 2 सिलेंडर था, आज वो चाहते हैं कि हमारे घर में 4 सिलेंडर हो जाए, ताकि अब पूरा 33 करोड़ हाउस होल्ड अगर उतर जाए और 2-2 सिलेंडर होल्ड करने लगे तो आप सोचिए कि एक स्कार्सिटी और एक मतलब कंफ्यूजन का वातावरण तो बन ही जाएगा, और यही विपक्ष की चाहत है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि भारत सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, आप उनकी बात पर ध्यान दीजिए और मोदी जी के पर विश्वास रखिए। आप जो भी होगा इस देश के लिए, जैसे कोविड में हम लोग बाहर निकले थे, इस संकट से भी हम लोग अच्छे से बाहर निकल करके आएंगे। क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश का विपक्ष है वो जनता में भ्रम फैला रहा है? बिल्कुल, 100%। इनका काम ही यही है। आप देखिए, चौकीदार चोर है, ये जो है सरेंडर मोदी, और इस तरीके का जितना भी नैरेटिव चलाया जाता है। मैं एक बात से आपको पूछना चाहता हूं कि इस देश की सेनाओं के क्या हालचाल थे, हम सभी लोग जानते हैं। सेना के कई एक लोगों ने ये वक्तव्य दिया है कि यूपीए के शासनकाल में उनके हाथ बंधे हुए थे, उनको अपना निर्णय लेने का आजादी नहीं था। फायरिंग तो दूर की बात है, वो कोई काउंटर ऑफेंसिव जो है लॉन्च नहीं कर सकते थे। उसकी तुलना में आज मोदी जी ने सेना को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। आपने देखा होगा कि उनका एक वक्तव्य था, जो अच्छा समझो वो करो। नेचुरली कोई भी आदमी एक रिस्पॉन्सिबल ही स्टेप उठा सकता है कि भाई आपको, अगर आप फील्ड में हैं, आप जो अच्छा समझते हैं वो करें। वो बिल्कुल एक ओपन स्टेटमेंट था, जिसमें ना तो रिस्ट्रिक्ट किया गया था, ना तो आगे बढ़ने को कहा गया था। अब उसको लेकर के इन लोगों ने हंगामा शुरू किया। तो आप नैरेटिव को देखिए, पहले सेना बिल्कुल पंगु सी थी, अब सेना को फ्री हैंड है, तो इनको तकलीफ है। हम लोगों ने पूरे विश्व में ट्रेड डील साइन किए और भारत अब आगे जा रहा है।
उसमें भी इनको तकलीफ है। आज एलपीजी और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं, हम हमारे वेसल्स आ रहे हैं, उसमें भी इनको तकलीफ है। तो ये इनका एक ही मिशन है कि कैसे मोदी सरकार बदनाम हो और कैसे मोदी सरकार घिरे और एक जो है कंफ्यूजन पूरे देश में पैदा हो। विपक्ष का यही प्रयास है। एक और सवाल है, क्या आप देश की जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है, जो खौफ का माहौल है वैसा क्रिएट करने की जरूरत नहीं, अफवाहों पर ध्यान ना दें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मंत्री पेट्रोलियम के हरदीप पुरी जी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में देश में कोई किल्लत नहीं है, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके बातों को रिटेरिएट करता हूं। यहाँ के लोगों को सही मायने में सहयोग करने की जरूरत है, सिचुएशन को देखने की जरूरत है। ये हमारा अपना कृत्य नहीं है जिसके चलते ये हम फेस कर रहे हैं। ये एक वर्ल्ड संकट है, पूरे विश्व पर संकट है। मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, तो उसको जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस करेगा या अंत करेगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में कोई परेशानी नहीं है, और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से कभी कोई परेशानी होने भी नहीं जा रही है। आखिरी सवाल, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें वो तो गिर गया जो विपक्ष लेकर आया था। अब टीएमसी की जो नाराजगी चुनाव आयोग को लेकर है और उसको लेकर भी एक नोटिस आने वाला है, आपको लगता है कि ये जो विपक्ष है नंबर नहीं होने के बावजूद भी जिस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, ये दबाव की राजनीति है। अगर आपने पूरे ये को सुना होगा बहस को, तो उन लोगों का कहना था कि हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं, रूलिंग पार्टी के एटीट्यूड के खिलाफ में ला रहे हैं। तो भाई आप रूलिंग पार्टी पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे, सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव तो ला ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन आपने चुना कि स्पीकर पे लेकर के आते हैं तो एक दबाव बनाएंगे हम लोग, लेकिन उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे। इसी प्रकार से एसआईआर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, और ये चलना भी चाहिए। ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये हुआ है, समय समय पर होता रहा है और होते भी रहना चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है और उसको एक ही वोट होना भी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन पर अब ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जितना हमारी समझ है उनका ये भी अभियान जो है सफल नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मनीष जायसवाल जी को, जिन्होंने कहा कि भले ही मंसूबा विपक्ष का कुछ भी हो, देश की जनता समझदार है और हर बार की तरह विपक्ष के सारे मंसूबे फेल ही होंगे। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।